तो हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे। तो हम लोग 9 नंबर तक हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे 10 नंबर, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा, ठीक है। यानी एक खिलौना जो बेचा कितना, 5% के लाभ पर। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम, यहाँ क्या बोल रहा है, 20% कम, ठीक है, और विक्रय मूल्य 34 रुपया कम। देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है क्रय मूल्य 20% कम, यहाँ पर भी बोल रहा है 34 रुपये कम होता तब, यानी 34 रुपये कम होता तब आसिफ चाचा को 10% लाभ होता। जब कम होता तब आसिफ चाचा को क्या होता, 10% का लाभ होता। यानी खिलौना का क्रय मूल्य पता करना है। तो ये सवाल तो करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स मान के बनाना होगा, ठीक है। इसको भी एक्स मान के ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, खिलौना का क्रय मूल्य हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5% लाभ उसको निकाल लेंगे, फिर हम उसको विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो विक्रय मूल्य आ गया है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्रय मूल्य 20% का कमी है, जो एक्स माने हैं उसका 20% का कम करेंगे, ठीक है। तो नया क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही हम विक्रय मूल्य 34 रुपये कम करेंगे तो भी मेरा नया विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर जो नया क्रय मूल्य जो निकला उसका 10% लाभ हम निकालेंगे। इसी तरह ये सवाल को करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हुए देखते हैं, ठीक है। कितना नंबर सवाल है, 10 नंबर का। देखिए, माना कि खिलौना क्रय मूल्य क्या है, एक्स, ठीक है। माना खिलौना का क्रय मूल्य क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है, एक्स रुपये, ठीक है। अब क्या यहाँ क्या बोल रहा है, 5% का लाभ पर एक खिलौना बेचा, यानी विक्रय मूल्य 5% का लाभ पर। तो हम पहले लाभ निकालेंगे कि एक्स पर लाभ कितना आता है, ठीक है। तब लाभ निकाल रहे हैं, लाभ कितना आ रहा है एक्स पर। तो यानी एक्स मेरा क्रय मूल्य है, इसी पर तो हम 10% का 5 है ना, कितना 5, तो 5% का लाभ निकालेंगे, 5/100। इसको काट देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी इसको गुना करेंगे x/20, ठीक है, x/20। ये क्या आ गया, रुपये, ये है लाभ। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो वही मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जो खिलौना का जो विक्रय मूल्य है, डायरेक्ट लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे लाभ, x/20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x + x, यानी 21x/20 रुपये, यही होगा ना। तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। फिर देखिए आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो, ठीक है, और विक्रय मूल्य 34 रुपया कम होता तब आसिफ चाचा 10% का लाभ लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा, कम बोल रहा 20%, यानी यहाँ से मेरा क्या पता चल जाएगा, नया क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा कि 20% कम है क्रय मूल्य में। तो हम निकालते हैं कमी। तो कितना कमी हो रहा है, एक्स में ही तो, क्रय मूल्य में ही तो कमी हो रहा है ना। तो लिखेंगे हम क्रय मूल्य में कमी, ठीक है, क्रय मूल्य में कमी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स पर कितना कमी हो रहा है, 20% यानी 20% कम, यानी 20/100, यानी यहाँ हम काटेंगे, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, ये 5, यानी x/5 रुपये क्या कमी है, इतना कम करना है इसमें। तो यहाँ से मेरा नया क्रय मूल्य आ जाएगा। तो नया क्रय मूल्य,
तो यानी पुराना वाला मेरा था कितना था, एक्स था, उसमें कमी हो रहा है, इतना मेरा कमी हो रहा है ना। तो एक्स बटा 5 किया, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं, भिन्न का घटाव 5, तो 5x घटाव x बराबर 4x बटा 5 रुपये। ये जो देख रहे हैं 4 बटा x, यही हमारा है नया विक्रय मूल्य, ठीक है। और आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 34 रुपये कम हो। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 21x बटा 20, ठीक है। 21x बटा 20, ये क्या है, विक्रय मूल्य ऑलरेडी दे दिया हुआ। तो यहाँ में कितना कमी करेंगे, 34 कमी करेंगे तो एक नया विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में 34 रुपये कम ना, विक्रय मूल्य में 34 कितना, 34 रुपये कम, 34 रुपये कम होने पर नया विक्रय मूल्य। तो कम हो रहा है यानी क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य कितना है 21x बटा 20 घटाएंगे 34, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा नया विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक मेरा नया क्रय मूल्य यहाँ आ गया है मेरा, और यहाँ से मेरा विक्रय मूल्य आ गया है 34 रुपये कम करने के बाद। अब चलिए आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तब आसिफ चाचा को 10% का लाभ होता है, यानी फिर 10% का लाभ यहाँ बोला। तो जो नया क्रय मूल्य है इसी पर तो हम 10% लाभ ऐड करेंगे ना, ठीक। लाभ कितना है, 10% है, लाभ कितना बताया, 10% बताया, ठीक है। तो नया क्रय मूल्य कितना, 4x बटा 5, ठीक है। तो इसी पर निकालने कितना लाभ हो रहा। तो मेरा लाभ प्राप्त होगा कितना, 4x ना। तो 4x बटा 5 गुना 10%, 10 बटा 100, ठीक है। ये काट देंगे, इसको 10 बार में काट देंगे, ये 2 बार में, ये 5 बार में, यानी 2x बटा 5 पचे 25, यानी 2x बटा 5। ये मेरा क्या लाभ हो रहा है, कहाँ पर 10x मतलब 10% लाभ है, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, एक विक्रय मूल्य फिर हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी एक विक्रय मूल्य यहाँ निकल रहा है, एक विक्रय मूल्य यहाँ फिर एक निकलेगा, ठीक है। तो फिर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, मेरा क्रय मूल्य क्या था 4x बटा 5, नया वाला क्रय मूल्य, तो 4x बटा 5, और जो मेरा लाभ हो रहा है नया वाला में ही तो 10% लाभ हो रहा है ना, 2x, यानी 2x बटा 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम भिन्न का जोड़ कर देते हैं। कितना कितना करोगे, ये गलती हो गया, 25 होगा ना, 5 पचे 25, तो यानी 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। 5 यहाँ 20 हो जाएगा, 20x प्लस 2x, ठीक। अब हम इसको जोड़ देते हैं 22x बटा 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो माइनस किए थे नया विक्रय मूल्य जो प्राप्त हुआ, और एक विक्रय मूल्य यहाँ हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार वो हो गया है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। ये हो रहा, तो हम ये लिखेंगे 22x बटा 25 बराबर ये 21x बटा 20 घटा 34, ये होगा ना। अब देखिए यहाँ 22x बटा 25 है, यहाँ 21x बटा 20, यानी दोनों एक जैसा लग रहा है, तो इसको ये साइड हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड कर लेते हैं, तो 22x बटा 25, ये साइड आएगा तो क्या होगा, घटाव हो जाएगा, यानी 21x बटा 20 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, घटाव 34, ठीक है। तो हम इसको घटाव हटाएंगे, तो ये घटाव हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, घटाव, ये घटाव जोड़ हो जाएगा, और ये जो जोड़ है ये क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो इसको आगे लिख देते हैं 21x/20, क्योंकि ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा -22x/25, अब बराबर ये भी प्लस हो जाएगा। कॉमन लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर घटाव को हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, कॉमन लेके निकाल दिया, डायरेक्ट किए हैं, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव करते हैं, तो यहाँ करते हैं, नहीं यही करते हैं, तो इसका लसप पर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 20×5 = 100, 20 और 25 का लसप 100 ही आता है, ठीक है। तो 20 में से हम भागा करेंगे 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5, 105, ठीक है। 105x इसको करेंगे 4 आ जाएगा, तो 88 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो बराबर 34, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, इसमें जो घटेगा, ठीक है, तो यहाँ 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो 15 में से 8 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे, हासिल वाला कर रहा है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा x, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं, बराबर 34, तो हम लिखेंगे 17x बराबर 34 गुना 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 34 गुना 100/17, इसको काटेंगे 2 बार में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 200। यानी यहाँ क्या पूछा है, खिलौने खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तब खिलौना का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 200 रुपये। इसका क्या है, ये उत्तर यानी आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल तो देखिए इस तरह। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं, आगे नंबर में क्या लिखा हुआ। तो चलिए अब 11 नंबर सवाल को, 11 तो हो गया, ना 10 हो गया, अब 11 बनाएंगे, ठीक है। अब सवाल के बाद ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे इसको। तो 1 रुपये में 12 सामान बेचकर 4% का हानि होता है, यानी 1 रुपया में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ 1 रुपया ऑलरेडी है, ठीक है। यानी 1 रुपये में 12 सामान बेच रहे हैं, तो 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा। तो यहाँ विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। फिर यहाँ पर फिर बोला, फिर 1 रुपये में कितना सामान बेचेंगे, 44% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य फिर निकल गया। अब क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर फिर विक्रय मूल्य पता करके हम 44% का लाभ निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से जो सेलिंग करेंगे, जो विक्रय मूल्य यहाँ से मिलेगा हमको, और उसके बाद हम क्रय मूल्य निकाल के हम इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, उसके बाद करते हुए देखते हैं सवाल तो कैसे बनेगा। तो यहाँ बोला कि सवाल नंबर कितना है, 11 है ना, सवाल नंबर 11। देखिए सवाल क्या हो रहा है, बोला 1 रुपया में, यहाँ लिख देते हैं कि 1 रुपया में कितना सामान बेच रहा है, 1 रुपया में बेचता है। पहले सवाल को समझ लेते हैं, बेचता है 12 सामान, कितना सामान बता, 12 सामान, ठीक है। और कितना हानि हो रहा, मगर 4% का हानि हो रहा, मगर हानि 4%, ठीक है। फिर बोला यदि, कहाँ गया ये, तो फिर कितना रुपया में, मतलब 1 रुपया में कितना सामान बेचने पर 44% का लाभ होगा। फिर बोला कि फिर 1 रुपया में बेचते हैं कितना सामान, या सामान नहीं जानते हैं, सामान कितना, सामान पता करेंगे, सामान, ठीक है, मगर लाभ हो रहा कितना, 44%, लाभ हो रहा हमारा कितना, 44%। ये है सवाल, ठीक है। सवाल को समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, मान के करेंगे। अब यहाँ पर 1 रुपया है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 100 करके मानते हैं, ठीक है। तो माना कि क्रय 100 है, ठीक है। माना, यहाँ से हल कर रहे हैं, हल लिख देते हैं, हाँ हाँ, माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 है।
100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ 4% का हानि हो रहा, तो हानि हम निकालेंगे 100 पर 4% यानी 4 रुपया होगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में घटेगा क्योंकि हानि हो रहा, तो 100 घटाओ 4 यानी क्या हो जाएगा 96 रुपया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 96, तो हम लिखेंगे 96 विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ 96 रुपया हो तो, जब विक्रय मूल्य 96 रुपया हो तो क्रय मूल्य 100 होता है, ठीक है। अच्छा यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो, यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, यही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यदि यदि विक्रय मूल्य कितना 96 हो, 96 रुपया हो, चूँकि कर देते हैं, चूँकि यदि विक्रय मूल्य 96 रुपया हो तो क्रय मूल्य कितना प्राप्त होता है, 100 होता है ना। अभी तो निकालें ना, देखने ना 96 रुपये विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो वही लिख रहे हैं यदि विक्रय मूल्य 96 रुपया हो तो क्रय मूल्य 100 हो, ठीक है। इसलिए यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया हो, ठीक है, 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब 96 रुपया था तो 100 रुपया, अब 1 रुपया के विक्रय मूल्य में क्या होगा, तो वही तो पता कर रहे हैं ना, 1 रुपया के विक्रय मूल्य पहले पता करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/96 रुपया, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना बार में काटेंगे, 24, ये 25 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 24 बार में, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25/24 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया 1 रुपया में क्रय मूल्य कितना, तो 25/24 रुपया, ठीक है। अब आगे का स्टेटमेंट देखते हैं, यहीं पर लिखे ना, हाँ। अब हो रहा है कि लाभ 40 पर, जब हानि हुआ तो ये हो रहा, अब लाभ हो रहा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्योंकि 100 पर ही तो निकालेंगे ना, 1 मिनट। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, माफ़ कीजिएगा, हाँ तो देखिए, तो यानी 40% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यानी क्रय मूल्य पे ही तो लाभ होगा ना, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, अभी लाभ हो रहा है यानी जुड़ जाएगा तो 144 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट लिखते हैं हम, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा 100 मेरा क्रय मूल्य और 44 मेरा लाभ, यानी 144 रुपया, ठीक है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 100 रुपये जब, अब लिखेंगे हम कि 100 रुपया क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य 144 होगा ना। देखिए यहाँ 144 है, लाभ 40% का लाभ था, तो क्रय मूल्य पर ही तो निकाला है, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य 144 हो गया, ठीक है। तब 1 रुपया का जब क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 144/100 रुपया, ये ना होगा, क्योंकि 100 इसके नीचे चला आएगा। यहाँ पर हम क्या पता किए थे, विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य इतना होता, तो हम क्रय मूल्य हमको यहाँ पता चल गया। अब हम उसको उल्टा कर रहे हैं, यदि विक्रय मूल्य 100 मतलब क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा, तो 1 रुपया में क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य 1 रुपया में कितना हो जाएगा 144/100। और अब देखिए 25/24, अब जब क्रय मूल्य, देखिए यहाँ क्रय मूल्य कितना है 25/24, अब जब 25/24 रुपया क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 144/100 गुना 25/24, ठीक है। तो देखिए 144 है यानी 12 का स्क्वायर होता है, तो यानी 12 का फार्म कटेगा 12 बार में, ये 12 दूनी 24 हो गया, ये कट जाएगा 25 चौके, ठीक है। और ये कट जाएगा 6 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में,
यानी विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 3/2 रुपये। ठीक है, 3/2 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्या है विक्रय मूल्य। जब हाँ, अब लिखेंगे कि 3/2 रुपये में बेचते हैं कितना सामान बेचते हैं, 12 सामान, ये ना बेचते हैं हम 12 सामान। ठीक है, ठीक, मतलब चूँकि लिखेंगे, चूँकि 3/2 रुपया में बेचते हैं 12 सामान, इसलिए 1 रुपये में बेचते हैं, कितना बेचते हैं, 12। अब ये नीचे चल जाएगा यानी भागा हो जाएगा, तो डायरेक्ट भागा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, भागा 3/2। ठीक है, अब भागा तो उसको काटेंगे, गुना करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 2/3। तो इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, 4, यानी 4 दूनी 8 सामान, क्योंकि ये सामान तो सामान ही निकलेगा ना, ये साइड सामान सामान, यानी 1 रुपया में बेचते हैं कितना सामान, 8 सामान। ठीक है, ये है हमारा 11 नंबर का सवाल। ठीक, अब बहुत लंबा वीडियो हो गया है, अब 13-14 अगला वीडियो में मिलेगा। चलिए, तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, कर सकते हैं।